चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लास 12 का एक टॉपिक है जेनेटिक्स का सेक्स डिटर्मिनेशन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या है बेटा? सेक्स डिटर्मिनेशन। और सेक्स डिटर्मिनेशन में बेटा हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने इसके टाइप्स पढ़ लिए, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको सेक्स, एक स्पेशल टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन जो कि हनी बी फॉलो करती है। कौन सा? हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है। हमने को हनी बी पढ़ना है। देखो हनी बी बेटा जो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन फॉलो करते हैं वो कौन सा होता है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है। आपको ही पता होना चाहिए बच्चा, हनी बी क्या है? एक हनी बी एक सोशल इंसेक्ट है, सोशल इंसेक्ट है। इसकी फैमिली में 3 लोग होते हैं। कौन कौन? क्वीन, और कौन होता है बेटा? वर्कर और ड्रोन। ये उसकी फैमिली के मेंबर है, ठीक है। आपको बेटा ये पता होना चाहिए हनी बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं बेटा? 32, ठीक है। मतलब 16 पेयर, टोटल 32 क्रोमोसोम्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। बेटा जो क्वीन होती है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाऊँ क्वीन का। मान लो ये मेरा क्वीन है ना बेटा, मैंने मान लिया ये क्या है बेटा? क्वीन है ये, ठीक है। ये है बेटा क्वीन। क्वीन होती है बेटा डिप्लॉयड, ठीक है। क्वीन डिप्लॉयड है, 2n मतलब 32 क्रोमोसोम्स, डिप्लॉयड है क्वीन। क्वीन बेटा मियोसिस करके, क्या करके बेटा? मियोसिस करके क्वीन क्या करता है? एग का प्रोडक्शन करती है। किसका प्रोडक्शन करती है बेटा? एग का। तो यहां पर जो बेटा एग रिजल्ट है वो किसका है बेटा? मियोसिस का रिजल्ट है। दूसरी तरफ होता है बेटा आपका कौन? ड्रोन। कौन होता है बेटा? ड्रोन। जो बेटा ड्रोन होता है ना वो होता है हैप्लॉइड। कौन होता है बेटा? ड्रोन। ड्रोन होता है बेटा हैप्लॉइड। कौन होता है? हैप्लॉइड। इसमें n कितना? 16। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ड्रोन में कितने होते हैं बेटा? 16 क्रोमोसोम। कैसा होता है? हैप्लॉइड। ए बेटा माइटोसिस करके, क्या करके? माइटोसिस, क्योंकि ये हैप्लॉइड है, माइटोसिस करके स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा। किसका करेगा बेटा? स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा। स्पर्म और एग मिलकर बेटा क्या बनाएंगे? जाइगोट। क्या बनाएंगे बेटा? जाइगोट। जाइगोट कैसा होता है? सबको पता है, डिप्लॉयड। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 32, ठीक है। अब देखो बेटा ये जो जाइगोट बन के तैयार हुआ है इसके पास 2 पाथवे हैं। या तो ये जाइगोट अपने आप को कन्वर्ट करेगा बेटा किसके अंदर? क्वीन में। किसमें? क्वीन में। या फिर यही जाइगोट अपने आप को बेटा कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? वर्कर के अंदर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बेटा वर्कर होते हैं ना, ये वर्कर होते हैं आपके इनफर्टाइल फीमेल, दे अनेबल टू गिव बर्थ, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, इनफर्टाइल फीमेल। और जो बेटा क्वीन होती है वो क्या होती है बेटा? फर्टाइल फीमेल। यही बेटा आगे क्या करेंगी? रिप्रोडक्शन, फर्टाइल फीमेल, ठीक है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जाइगोट के बारे में, ये क्वीन और वर्कर के बारे में। चाहे स्टार, सैटर्न, नेपच्यून जो बनाना बना लो, इसको आपको याद रखना है। एक ये तरीका बेटा। अब क्या होता है बेटा, कुछ एग, क्वीन बेटा अपने कुछ एग्स को एग से डायरेक्ट प्रोड्यूस करती है बेटा। किसको? ड्रोन को, विदाउट फ्यूजन विद मेल गैमेट। अब कुछ याद करो पुराने टॉपिक्स को, तो क्या देखते हैं बेटा हम लोग, अगर एग से डायरेक्ट जाइगोट का प्रोडक्शन हो रहा हो तो इस पूरे प्रोसेस को बेटा हम लोग बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस, क्लियर? क्या है बेटा? पार्थिनोजेनेसिस। ये बेटा ड्रोन कैसा होगा? हैप्लॉइड। एंड कितना होगा इसका? 16। हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, ठीक है। एंड कितना बेटा इसका? 16। तो ये जो बेटा ड्रोन है ना, ये रिजल्ट ऑफ पार्थिनोजेनेसिस है। यहां पर सिंगेमी हुआ है, फ्यूजन ऑफ गैमेट हुआ है, एग का फ्यूजन हुआ बेटा स्पर्म से। इसी बेस पर एनसीईआरटी क्या प्यारी लाइन लिखती है बेटा? एनसीईआरटी लिखती है ड्रोन डू नॉट हैव फादर, बट हैव ग्रैंडफादर, but have
ग्रैंडफादर। बेटा ड्रॉन का कोई पापा नहीं है, कोई फादर नहीं है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर हैं। कैसे समझते हैं इस बात को? देखो बेटा, ये जो बेटा बना है आपका ड्रॉन, वो किसका प्रोडक्ट है बेटा? डायरेक्ट बेटा इस एन सेल से, डायरेक्ट इस एन सेल से, मतलब इस एग से डायरेक्ट बेटा क्या बना है बेटा? आपका एक पूरा की पूरा जाइगोट बन के तैयार हुआ है, जिसकी प्लॉइडी डिप्लॉइड है, हेप्लॉइड है एन एस की। ठीक है, इसमें किसी मेल गैमेट का फ्यूजन हुआ है? आंसर है नहीं, किसी मेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि इसका कोई फादर नहीं। ठीक है, अगर आप यहां देखो, क्वीन क्या है बेटा? डिप्लॉइड। क्वीन क्या है बेटा? डिप्लॉइड है, ट्विन कंडीशन लेके चल रहे हैं। इसी वजह से मियोसिस किया और क्या बनाया बेटा? एग सेल्स। अब देखो, ये जो क्वीन है बेटा, वो क्वीन बनी कैसा है? ये किससे बनी क्वीन बेटा? ये क्वीन बनी है बेटा एग और स्पर्म के फ्यूजन से। ये क्वीन कैसे बनी है बेटा? एग और स्पर्म के फ्यूजन से। तो ये जो क्वीन है बेटा, ये रिजल्ट ऑफ सिंगेमी है, रिजल्ट ऑफ सिंगेमी। इस क्वीन का फादर है बेटा कौन? ड्रॉन। तो एनसीईआरटी क्या बोल रही है? एनसीईआरटी बोल रही है ड्रॉन क्या कोई फादर नहीं, लेकिन ड्रॉन का बेटा कौन है? ग्रैंडफादर। समझे? वो ध्यान सुनना इस बात को। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट, एनसीईआरटी बोल रही है ड्रॉन का कोई फादर नहीं है, हमें नजर आ रहा कोई फादर नहीं है, क्योंकि ये पार्थेनोजेनेसिस का प्रोडक्ट है। लेकिन ड्रॉन के ग्रैंडफादर है। ग्रैंडफादर क्यों है बेटा? क्योंकि ड्रॉन की मम्मी कौन? क्वीन। क्वीन कैसे बनकर तैयार हुई है बेटा? दोनों के फ्यूजन से। इसी वजह से ये कौन है इसके लिए? ग्रैंडफादर। आया? एक बार और देख लो, मैंने क्या बताया बेटा? हनी बी के बारे में बताया। हनी बी के बारे में क्या बताया बच्चे? कि हनी बी में किस टाइप का सेक्स टर्मिनेशन होता है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हनी बी क्या है? एक सोशल इंसेक्ट है, जिसके फैमिली के अंदर क्वीन, वर्कर और कौन मिलते हैं बेटा? आपके ड्रोन्स। ठीक है, फिर मैंने बताया कि हनी के अंदर जो हनी बी है, जो इंसेक्ट है, इसके टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 32। जो क्वीन होती है वो होती है डिप्लॉइड। वो डिप्लॉइड है, इसमें से मियोसिस करके बेटा एग सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जो ड्रोन होते हैं, जो मेल्स होते हैं बेटा, वो कौन होते हैं बेटा इनके यहाँ? जो मेल होते हैं, चलो ये भी लिख लो ना बेटा, ये मेल होता है, बाद में चला ये भूल गए, ये क्या था? ये मेल है। ठीक है, जो बेटा मेल होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। क्योंकि ये हैप्लॉइड है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके हाफ है, तो ये बेटा माइटोसिस करके स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा। ये स्पर्म और एग सिंगेमी होगा, सिंगेमी से बनेगा बेटा जाइगोट। इस जाइगोट के पास दो पाथवे हैं, या तो वो क्वीन का फॉर्मेशन करे या वर्कर का। तो क्वीन और वर्कर क्या है बेटा? वर्कर आपके क्या होते हैं? इनफर्टाइल फीमेल, इंपॉर्टेंट। और बेटा क्वीन क्या है बेटा? फर्टाइल फीमेल। इनकी पूरी फैमिली में कौन है फर्टाइल फीमेल के फॉर्म में? सिर्फ और सिर्फ क्वीन। ठीक है, आगे देखो, यही एग अपने आप को डायरेक्ट बेटा किस में कन्वर्ट करेगा? ड्रोन के अंदर। किस प्रोसेस थ्रू? पार्थेनोजेनेसिस थ्रू। अगर प्रीवियस चीज याद होंगी तो पार्थेनोजेनेसिस का आपको पता हो टॉप का रीजन कि पार्थेनोजेनेसिस होता क्या है। ठीक है, ये पार्थेनोजेनेसिस से ड्रोन बनाएगा, इसीलिए एनसीईआरटी ने स्टेटमेंट यूज कर दिया कि ड्रोन डू नॉट हैव फादर बट हैव ग्रैंडफादर। इतना आज रखते हैं बेटा, इसके आगे एक टॉपिक करेंगे हम लोग।